Hello class 8th students, this is your new chapter of science that is reaching the age of adolescence. तो at first you have to understand meaning of adolescence. तो adolescence किसी भी पर्सन की लाइफ का वो पीरियड है जो कि उसको बचपन से लेके एक अडल्ट बनने तक मीन्स वयस्क बनने तक का जो पीरियड है दैट इज़ द एज ऑफ अबाउट 13 एंड 17 और 11 to 19 और 11 to 18 वी कैन से. तो पीरियड ऑफ अ पर्सनस लाइफ बिटवीन बीइंग अ चाइल्ड एंड बिकमिंग एन अडल्ट बिटवीन द एज ऑफ अबाउट 13 एंड 17 or 11 and 19. So this is the definition of adolescence. In the previous chapter you have learned how animals reproduce, and before starting the adolescence we have to understand the term reproduction. So reproduction is the production of new generation of individual of the same species. मीन्स जो रिप्रोडक्शन है ये रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ सेम स्पीसीज. मीन्स वी आर द ह्यूमन. तो मीन्स हमारे स्पीसीज में अगर मीन्स एक स्पीसीज जब ख़त्म हो जाती है मीन्स वी बिकम ओल्ड एंड देन वी विल डाई. तो हमारे बाद जो हमारी जनरेशन है वो कैसे आगे को कंटिन्यू रहेगी. तो दिस इज़ द कॉज दैट इज़ द रिप्रोडक्शन. मीन्स रिप्रोडक्शन के कारण ही जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सर्वाइव. मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो तो मर जाएगा मीन्स उसकी जो स्पीसी, लेकिन उसकी जो स्पीसीज है वो सर्वाइव करेगी. मीन्स वो जनरेशन जो है आगे को सर्वाइव करेगी बाय द रिप्रोडक्शन. So we can define the reproduction. The process by which species is continued is called reproduction. Means जो species है वो continue रहेगी because of the reproduction. And it is only after growing up to a certain age that human being and many other animals can reproduce. मीन्स रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है किसी भी ह्यूमन बींग में या किसी भी अदर एनिमल्स में वो एक सर्टेन एज से स्टार्ट होती है. मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए एक निश्चित आयु होती है. मीन्स एक फिक्स्ड एज होती है रिप्रोडक्शन के लिए. वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज. बट ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के लिए एक सर्टेन एज होती क्यों है. मीन्स एक फिक्स्ड एज होती क्यों है. तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इस चैप्टर में आप चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं जिसके बाद कोई भी पर्सन वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है. In chapter 9th, you have learned about human reproductive organs. And human reproductive organ in male, the reproductive organs are the primary reproductive organs or sex organs of male. These are the testes, and here are the formation of sperm take place. तो यहाँ पे sperm का formation होता है in the testes. And second is vas deferens or sperm duct we can say, through which the sperm conduct, and the urethra, and last is the penis. These are the male reproductive organs. And the female reproductive organs are first is that is the primary sex organ of the female, that is ovaries. और ovaries में क्या होता है जो egg है उनका formation होता है. And second is the fallopian tube or we can say oviduct, the duct which carry the egg, and uterus, that is also we can say the womb or vagina. These are the female reproductive organs. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. तो यहाँ हम हॉर्मोन्स के रोल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से बच्चा ग्रो करके एडल्ट बन जाता है. Now next topic is adolescence and puberty. Buju was celebrating his 12th birthday after his friend left. Buju and Paheli began chatting with their parents. तो बूझू अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. तो अपने फ्रेंड्स के जाने के बाद बूझू और पहली आपस में बातें करने लगे अपने पेरेंट्स से. पहली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल. सी स्टार्टेड लाफिंग. तो पहली गर्ल्स के स्कूल में पढ़ती थी, उसने हंसना स्टार्ट कर दिया. सी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजोज स्कूल फ्रेंड whom सी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन हाइट. तो उसने नोटिस किया कि बूजो के स्कूल के कई फ्रेंड्स जिनसे वो लगभग 1 साल के बाद मिली थी तो उनकी जो हाइट है अचानक उसमें चेंजेज आ गया. सम ऑफ देम वेर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स. तो उनमें से कुछ उसको बहुत फ़नी से लग रहे थे. मीन्स कुछ कार्टून जैसे लग रहे थे उसको क्योंकि उनके जो लिप्स हैं उसके ऊपर एक हेयरी लाइनिंग आ गई थी. हर मदर एक्सप्लेन दैट बॉयज़ हैड ग्रोन अप. तो उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया कि जो लड़के हैं वो बड़े हो गए. ग्रोथ बिगेंस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. मीन्स जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद ही ग्रोथ जो है हमारी स्टार्ट होने लग जाती है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज़ अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल. लेकिन 10 से
10 और 11 की उम्र को क्रॉस करने के बाद, इतनी एज को क्रॉस करने के बाद एक अचानक उछाल आता है ग्रोथ में, एक अचानक सडन ग्रोथ जो होती है, जो कि नोटिसेबल होती है। मीन्स अचानक आप देखेंगे कि कुछ कोई स्टूडेंट्स जिसको आपने 5 और 6 की एज में देखा है और अचानक आप 10 और 11 और 12 की एज में देखते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ उनकी हाइट जो है बढ़ी हुई रहती है, जो कि नोटिसेबल होती है। इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो ये चेंजेस दिखाते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे और आप अडल्ट बनने की स्टेज में हैं। बूजो इज थिंकिंग हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। तो बूजो सोच रहे हैं कि जो पीरियड है मीन्स जो एडोलेसेंस का ये पीरियड है, ये कब तक रहता है। एंड पहेली इज थिंकिंग इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। तो ये स्ट्रेंज पीरियड है लाइफ का, ना आप बच्चे हैं उस समय पे, ना एडल्ट हैं। ना आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। तो पहेली जानना चाहती है कि जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो पीरियड है, तो हैड अ स्पेशल नेम ऑफ दिस पीरियड। अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, मीन्स ग्रोथ जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एंड द पीरियड ऑफ लाइफ का वो पीरियड जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर होते हैं, इट इज़ कॉल्ड द एडोलेसेंस। मीन्स एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन अ बॉडी अंडरगोज चेंजेस एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। एडोलेसेंस begins around the age of 11 and last up to 18 or 19 year of age। तो एडोलेसेंस जो है वो 11 की एज से स्टार्ट होता है और ये 18 या 19 की एज तक रहता है। Since this period covers the teens, तो एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। तो क्योंकि ये पीरियड कवर करता है टीन्स को, मीन्स 13, 14, 15, 16 और 18 एंड 19 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज़ वाई द एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर। इसीलिए हम इसको टीनेजर्स भी, एडोलेसेंट को टीनेजर्स भी कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन इन बॉयज़। तो जो गर्ल्स में जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो 1 से 2 साल पहले स्टार्ट हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ बॉयज़। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जो पीरियड है एडोलेसेंस का वो पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंट होता है। मीन्स किसी पर्सन में ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, किसी पर्सन में ये देर में स्टार्ट होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये चेंजेस मार्क करते हैं कि बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो स्टार्ट हो रही है, मीन दैट इज द प्यूबर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि मार्क करता है कि प्यूबर्टी जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स में रिप्रोडक्शन के लिए दैट इज दे आर नाउ कैपेबल। तो ये बताता है कि ये इंडिकेशन है कि नाउ द बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो जो प्यूबर्टी है वो कब एंड होती है, जब कोई भी एडोलेसेंट, कोई भी किशोर जो कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की स्टेज पर पहुंच जाता है। Paheli and Bujo realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were signs of adolescence। तो पहली और बूजो को अब रियलाइज़ हो गया कि जो अचानक सडन जो हाइट में जो इंक्रीज़ हुई है और जो हेयरी लाइन आई है लिप के ऊपर, तो ये सिम्बल्स है, ये साइंस हैं एडोलेसेंस की। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो वो जानना चाहते हैं प्यूबर्टी में जो दूसरे चेंजेस आते हैं। चेंजेस एट प्यूबर्टी, इंक्रीज इन हाइट। मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी सडन इंक्रीज इन हाइट। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उस समय पे जो हाइट है वो उसमें अचानक इंक्रीज हो जाती है। एट द टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज बोन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। तो इस समय पे जो लॉन्ग बोन्स हैं दैट इज द बोन्स ऑफ अवर आर्म्स एंड लेग्स, दे इलोंगेट मीन्स वो लंबाई में बढ़ जाती है एंड अ पर्सन अपीयर टॉल। नाउ एक्टिविटी नेक्स्ट। The following chart gives the average rate of growth in height of a boys and girls with age। मतलब एज के साथ और बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट में जो चेंज आता है, यू कैन सी दिस टेबल। द फिगर इन कॉलम 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in the column first। For example, boys by the age 11 a boy has reached 81% of his probable full height while a girl has reached 88% of her full height। So you can see at the age of 11 a boy
ग्रोथ इज़ 81%, मीन्स अपनी फुल हाइट का 81% अचीव कर लेता है एट द टाइम ऑफ 11, मीन्स 11 की एज तक जो बॉयज़ है वो 81% अपनी फुल हाइट का 81% अचीव कर लेते हैं, मीन्स 81% उनकी ग्रोथ हो चुकी होती है. And in 88% is girls, but this percentage varies person to person, means not 88% in all girls. In some girls it may be 87%, or in some boys it may be 80%. So it varies person to person. Now calculation for full height in centimeter. So you can calculate the full height. Present height in centimeter means जो आपकी present height है, you can write here, and upon percentage of full height at this age, and full height at this age as the given in chart, means if you want to take the 11 years or 13 years, so you will write, if you want to take the 11 year, so then you will write 88%. If you are a boy, then you will write 88 here and into 100. So by this you can calculate the full height in centimeter. You can understand it with an example. A boy has 9 years old and 120 सेंटीमीटर टॉल. एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो मीन्स जो बॉय है वो 9 ईयर्स ओल्ड है एंड उसकी जो हाइट है उस टाइम पर वो 120 सेंटीमीटर है. तो ग्रोथ पीरियड के एंड होने तक उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी? तो वी कैन सी द टेबल एट फर्स्ट. ग्रोथ परसेंट व्हेन 9 ईयर्स ओल्ड, हियर इज 75%. यू कैन सी 9 ईयर्स 75%. तो यू विल राइट the present height in centimeter. You will write the present height in centimeter, that is 120 centimeter, and upon the percentage of full height at this age, that is 75, and into 100 you will write. Then you will find 160 centimeter tall. Means growth period के end होने तक उसकी जो height है वो achieve कर लेगा 160 centimeter. Means the person will become 160 centimeter tall.